Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today we will see best forex pair in this week. तो चलो चालू करते हैं ये हफ्ते के बेस्ट फोरेक्स पेयर। तो मैंने इस हफ्ते में मैंने 3 पेयर निकाले। एक है CHF JPY, एक है AUD CHF और उसके बाद है एक NZD JPY। ये 3 पेयर है। तो पहले हम देखते हैं CHF JPY। तो CHF JPY वीकली टाइम फ्रेम पे देखते क्या है। तो ये रुको, एक क्रॉस कर देता, ये रहने दो, ये पता था, रहने दो ये बुलिश है। वन डेली टाइम फ्रेम इसका। तो CHF JPY वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। कैसे, ये देखो, ये है मार्केट का हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये मार्केट स्ट्रक्चर है यार, ये वाला। मार्केट ने क्या, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर है। अभी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। कौन से वाले, इस लेवल को। तो मार्केट हो गया बेरिश, लोअर लो, ये हो गया लोअर लो और ये हो गया लोअर हाई। फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट अभी हो गया हायर हाई, हायर लो। क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया इसलिए मार्केट अब बुलिश हो गया। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट बेरिश नहीं होगा। तो ये अपना ये मार्केट स्ट्रक्चर है। ये लोअर लो देखो, फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। ये देखो, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तो मार्केट बेरिश है क्या, नहीं है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। ये देखो, फिर से मार्केट ने अभी हायर हाई फॉर्म किया। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट है बुलिश, समझ गए। वीकली टाइम फ्रेम पे है मार्केट बुलिश। तो हम जाते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है देखते हैं अभी। डेली टाइम फ्रेम में देखो, अभी यहाँ से देखो, ये मार्केट लोअर लो, ये मार्केट स्ट्रक्चर, ये मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट अभी हो गया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट हो गया लो, डाउन ट्रेंड में मार्केट ने फॉर्म किया लोअर लो, लोअर हाई। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अभी मार्केट लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी मार्केट, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब मार्केट बुलिश हो जाएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट हो गया बुलिश। क्यों मार्केट बुलिश हो गया, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। देखो, ब्रेक किया, अभी मार्केट हायर है, हायर लो, अभी फिर से एक हायर है, समझ गए। मार्केट डेली टाइम फ्रेम में भी बुलिश है। ये देखो, ये इस मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है। अभी 4 आवर देखते, 4 आवर इसका बेरिश है, मैंने पहले से देखा था। इसका 4 आवर बेरिश है। ये देखो, यहाँ से देख लेते। ये हो गया मार्केट का हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। हाँ, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट हो गया बेरिश। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, हायर हाई, हायर लो। अभी मार्केट ने इस लेवल को फिर से ब्रेक किया, मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट हो गया अभी बेरिश। 4 लेयर टाइम फ्रेम में CHF JPY अभी बेरिश हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, लोअर लो, लोअर हाई, लो, देखो फिर से लोअर लो, लोअर हाई,
लोअर लो, फिर से मार्केट अभी लोअर हाई क्रिएट कर रहा, मतलब क्रिएट किया है मार्केट ने, अभी मार्केट लोअर लो फॉर्म करेगा। तो अभी अपने तो अभी ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट है बुलिश, इधर गया, हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट है बुलिश, डेली टाइम फ्रेम भी मार्केट है बुलिश, 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट है बेरिश। तो मार्केट हमने इस मार्केट ने हमको ट्रेंड बता दिया है कि अभी इस मार्केट में बाय करना है। तो बाय कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे क्या, नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे। हम मार्केट में देखेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो मैंने फॉर्म ये मार्क किया एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो रेजिस्टेंस जब भी मार्केट इस लेवल को टच किया मार्केट डाउन गया, जब भी इस मार्केट ने इस लेवल को टच किया तब मार्केट यहाँ से अप गया, यहाँ से फिर से थोड़ा डाउन गया, यहाँ से अप गया, यहाँ से फिर से डाउन गया। तो अभी मार्केट इस लेवल पे आएगा, तो इस लेवल पे हम CHF-JPY को करेंगे बाय, समझे, क्योंकि 2 टाइम फ्रेम मार्केट के बुलिश है, वीकली और डेली। तो अभी मैं पर्सनली अभी की कंडीशन में इस मार्केट को करूँगा सेल। क्यों करूँगा, क्योंकि देखो मैं पकड़ूँगा पुल बैक, मुझे पता है मार्केट अप जाने वाला है, पर यहाँ से अप नहीं जाएगा मार्केट यहाँ तक लेगा पुल बैक। ये देखो मार्केट कभी भी ऐसे सीधा अप नहीं जाता, ऐसे सीधा अप नहीं जाता, ऐसे अप जाता, थोड़ा पुल बैक लेता, बहुत बड़ा अप जाता, थोड़ा यहाँ तक के पुल बैक लेता, फिर मार्केट ऐसे अप जाता, फिर थोड़ा पुल बैक लेता, फिर से अप जाता, ऐसे मार्केट अप जाता, मतलब ऐसे फॉलो करता मार्केट। तो अभी ये मार्केट है वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश। मैं यहाँ पे सेल क्यों कर रहा, क्योंकि मुझे पकड़ना है पुल बैक। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये मार्केट तो यहाँ तक आने ही वाला है, तो मैं यहाँ से बाय लूँगा, यहाँ से मैं लूँगा बाय यहाँ तक, ये हो गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक मैं बाय लूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैं बाय लूँगा। पर अभी अभी ये मार्केट है 4, और मुझे पता है यहाँ तक आने वाला है करके, बट ये हाई रिस्की ट्रेड है। मैं ऐसे गारंटी के साथ नहीं बोल सकता यहाँ तक के, मतलब यहाँ तक आने वाला है करके, बट मुझे लग रहा कि यहाँ तक मार्केट आएगा। तो देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में बेरिश है ना मार्केट, ये देखो ये हो गया मार्केट का हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी मार्केट ने लोअर हाई बनाया, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसको सेल करूँगा। कब सेल करूँगा, अभी सेल नहीं करूँगा, जब मुझे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तब। रिजेक्शन मतलब ये देखो ऐसे वीक रिजेक्शन दिखना चाहिए मेरे को, यहाँ से इस लेवल से, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मेरे को वीक रिजेक्शन दिखना चाहिए, मतलब मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए और यहाँ से नीचे आना चाहिए, और यहाँ पे एक वीक बनानी चाहिए मार्केट, नहीं है ऐसी, देखो इसको वीक बोलते हैं। ये देखो इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ तक ये कैंडल गई, यहाँ तक ऐसी वीक बनाई, ये देखो इस लेवल को रिजेक्ट किया है मार्केट ने। तो मुझे यही सेम वीक रिजेक्शन यहाँ पे चाहिए, तब मैं इस मार्केट को सेल करूँगा लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे कि 1 आवर पे 30 मिनट पे मैं इस टाइम मतलब इस मार्केट को CHF-JPY को सेल करूँगा, और बाय रहेगा मेरा यहाँ से मैं स्विंग ट्रेड में बाय करूँगा, इसको स्विंग ट्रेड लूँगा यहाँ से, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है। ये देखो यहाँ से मैं ये बाय करूँगा, तब तक कि मूविंग एवरेज भी इस मतलब सपोर्ट लेंगे। ये देखो ऐसे मूविंग एवरेज जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और मार्केट ऐसे आएगा, मार्केट ये देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा इस मूविंग एवरेज का यहाँ पे, और यहाँ से अप जाएगा। और स्मॉल टाइम फ्रेम में जैसे कि 4 आवर 2 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करेगा, मतलब मार्केट यहाँ पे 2 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज ये कर देता, 2 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे ऐसे करेगा। ये देखो मार्केट अभी जाएगा, ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई,
मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, इस लेवल को ब्रेक करेंगे इस वाली लेवल को, फिर मार्केट हो जाएगा हायर हाई हायर लो, और यहाँ पे मेरी एंट्री रहेंगी। देखो यहाँ पे मेरी बाय साइड की एंट्री रहेंगी। अभी करेंगे कब, जो मतलब आई थिंक ये कब करेंगे ये 2-3 दिन में, मतलब आज का मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे को शायद, वेनसडे को यहाँ तक आ जाएगा, ट्यूसडे तक ही यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे वीक रिजेक्शन होंगी, फिर यहाँ से हम बाय करेंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट चेंज, मतलब डायरेक्शन 2 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट ये चेंज करेंगे कि देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब मार्केट हो गया हायर है, और हम बाय साइड की एंट्री कहाँ पे लेते हैं, हायर लो पे। फिर यहाँ पे मेरी एंट्री रहेंगी बुलिश कैंडल स्टिक की, क्योंकि मैं बाय साइड के लिए एंटर हो रहा, बुलिश एंगल पिन पे एंट्री लूँगा यहाँ से। तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा डेली का, ये देखो डेली का यहाँ तक का टारगेट रहेगा। तो ये हो गया मेरा CHF-JPY पेयर में मैं ऐसे ट्रेड प्लान कर रहा। मैं तो अभी सेल करूँगा जब मुझे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तब, पर इस पेयर में सेल करना रिस्की है, क्योंकि इस पेयर के 2 टाइम फ्रेम बुलिश है और एक ही टाइम फ्रेम बेरिश है, मतलब 2 बड़े टाइम फ्रेम हमें बुलिश साइड का ट्रेंड बता रहे, मतलब बुलिश है। हम फिर क्यों सेल कर रहे, क्योंकि मैं कर रहा पर्सनली, क्योंकि मुझे ये पुल बैक पकड़ना है इसलिए। तो ये हो गया अपना, ये हो गया अपना CHF-JPY का एनालिसिस इस हफ्ते के लिए। अब AUD CHF भी देखो सेम, AUD CHF है वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश है। ये देखो मार्केट ने फॉर्म किया लोअर लो लोअर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर है ये। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट बुलिश नहीं, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। मार्केट में अभी ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट स्ट्रक्चर नहीं किया इस लेवल को ब्रेक, नहीं किया मार्केट स्ट्रक्चर, अभी इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने। ये देखो लोअर लो हो गया, अभी ये लोअर लो हो गया और ये हो गया लोअर हाई, फिर से लोअर लो नहीं लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। तो अभी मार्केट का लोअर लो ये हुआ और मार्केट का लोअर हाई ये हुआ वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट है बेरिश। चलो यहाँ पे लिख देता मैं, वीकली बेरिश, वीकली टाइम फ्रेम में AUD-CHF है बेरिश। डेली टाइम फ्रेम में देखते, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बेरिश ही है। ये देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अभी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट हो गया बुलिश। मार्केट का हायर लो ये हुआ और हायर है ये हुआ, ये हो गया हायर लो। फिर से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट हो गया अभी हायर हाई। मार्केट स्ट्रक्चर, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर इस लेवल, हाँ जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब मार्केट हो जाएगा बेरिश। मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, ये देखो लोअर लो, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। फिर से लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, देखो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, देखो मार्केट हो गया बेरिश। लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में भी बेरिश ही है, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बेरिश ही है। इसका हो गया डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बेरिश ही है। डेली बेरिश। अभी देखते इसका 4 आवर 4 आवर देखते,
करता, 4 आवर के टाइम फ्रेम देखते। इसका 4 आवर है बुलिश, 4 आवर है बुलिश इसका। ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट हाइयर है क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ये हो गया हाइयर हाई, हाइयर लो। ये मार्केट स्ट्रक्चर जब जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हो जाएगा मार्केट बेरिश। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब एक मार्केट एक नया हायर हाई बनाएगा और हमको एक नया हायर लो देगा, समझे। तो मार्केट अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट है बुलिश। हाँ कर गया। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पूरे 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट है बुलिश। तो ये मार्केट ने हमें डायरेक्शन दे दी है, पर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है। तो मार्केट ने अभी हमको ट्रेंड बता दिया, देखो कि मार्केट सेल मतलब सेल होने वाला है। लेकिन यहाँ से सेल होगा क्या, नहीं होगा। मार्केट लेगा अभी पुल बैक। देखो कैसे, मतलब देखो ना, समझना चाहिए तुमको भी। मार्केट डायरेक्ट कभी भी ऐसे गिरता नहीं है, पुल बैक चाहिए। एक छोटा पुल बैक लेता, उसके बाद फिर से एक बड़ा लोअर लो लगाता जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता तब। देखो मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से मार्केट यहाँ तक का पुल बैक तो मार्केट ने लेना ही चाहिए, यहाँ तक मार्केट ने पुल बैक लेना ही चाहिए। तो मार्केट अभी बस यहाँ तक आया है, तो मतलब मार्केट मतलब हमको पता है मार्केट यहाँ तक आने वाला है। मतलब कंफर्म तो नहीं बता सकते क्योंकि मार्केट में कोई मतलब बता नहीं सकता कि मार्केट 100% ऊपर जाने वाला है, 100% नीचे वाला आने वाला है। हम मार्केट में हमारे ये डालते मतलब कैसे 50-50% मार्केट रहता है। 50% मार्केट अप जा सकता, 50% मार्केट डाउन जा सकता। फिर हम उसमें ये वो ट्रेंड देखते हैं, मार्केट का डाउन ट्रेंड है तो मार्केट का अप ट्रेंड है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से मतलब एक मूविंग एवरेज आ रही, फिर देखते हैं हाँ यहाँ पे प्रीवियस रजिस्टर मतलब देखो यहाँ पे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे देखते। इसलिए हम मार्केट कभी बता नहीं सकते कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। 100% कोई नहीं बता सकता मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो अभी मार्केट आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ऐसे यहाँ तक आएगा, तो फिर यहाँ तक के लिए हम करेंगे इस मार्केट को बाय। तो देखो इसका वीकली बेरिश है, डेली बेरिश है, 4 आवर बुलिश है। मार्केट ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड में नीचे ही गिरने वाला है, पर यहाँ से नहीं गिरेगा, थोड़ा ये रिट्रेस होगा मतलब पुल बैक लेगा। जब मार्केट इतना गिरा तब यहाँ तक कि पुल बैक तो लेगा ना मार्केट यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर से एक लोअर लो बनाएगा, समझा। तो चलो अभी रुको, आपको बता था 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसका 4 आवर है बुलिश। मेरी 4 आवर के टाइम फ्रेम में मेरी बुलिश एंट्री यहाँ तक मतलब ऐसी रहेंगी। मैं लूँगा यहाँ से यहाँ तक का बाय लूँगा मैं, और मेरा एसएल रहेगा। ये भी हाई रिस्क की ट्रेड है क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं मार्केट को। देखो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा, लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करूँगा। ये हो गया 1 आवर पे करूँगा, नहीं तो 30 मिनट पे करूँगा। देखो मार्केट ने क्या किया, ये देखो मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब मार्केट हो जाएगा बुलिश। अब मैं आपको बताऊंगा मेरी बाय साइड की एंट्री कहाँ पे रहेंगी। तो मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगा और मैं एक हायर लो का वेट करूँगा क्योंकि मेरी बाय की एंट्री हमेशा हायर लो पे रहती है। यहाँ पे फिर मैं बुलिश एंगल फिन देखूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं बाय करूँगा। ये देखो यहाँ पे मेरी एंट्री रहेंगी, मैं आपको मेरी एंट्री भी बताता कैसी रहती करके। यहाँ पे मेरी रहेंगी एंट्री, यहाँ पे
फिर यहाँ और यहाँ पे मेरी एंट्री रहेंगी। ये मार्केट अभी ऐसे अप जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, इस लेवल को करेंगे ब्रेक, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से मेरी यहाँ तक एंट्री रहेंगी। इस हायर लो पे मेरी रहेंगी एंट्री, इस हायर लो पे मेरी रहेंगी एंट्री, और मेरा एसएल रहेगा यहाँ पे, और मेरी एंट्री रहेंगी यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक रहेंगी मेरी एंट्री। तो ऐसे मैं AUD-CHF में ट्रेड लूँगा। और मैं सेल साइड का ट्रेड कब लूँगा AUD-CHF में? यहाँ से वगैरह सेल साइड का ट्रेड लूँगा, यहाँ से। हाँ, यहाँ से वगैरह मैं सेल साइड का ट्रेड लूँगा, तब मैं अपडेट कर दूँगा तुमको, मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाल ही दूँगा तब। ये हो गया हमारा AUD-CHF। हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में वेट करेंगे मार्केट बेरिश से बुलिश हो जाए, क्योंकि अभी ये मार्केट 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश है, समझे। जब मार्केट यहाँ पे ऐसे हायर लो बनाना चालू करेगा, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे क्यों एंट्री लेंगे? क्योंकि मार्केट, ये देखो, मार्केट यहाँ से तो यहाँ तक मार्केट, ये हो गया मार्केट का लोअर लो हो गया, ये हो गया मार्केट का लोअर हाई। तो इस रेंज में, यहाँ से तो यहाँ तक के रेंज में मार्केट कुछ भी करेगा तो मार्केट बेरिश रहेगा, लेकिन वो मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट एक नया लोअर लो लगाएगा। फिर अभी मार्केट ने लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो इसी 2 लेवल के अंदर घूम रहा है, तो मार्केट वो साइड में मार्केट होगा, मतलब नहीं बुलिश होगा। मार्केट तो अभी बेरिश है, पर लेकिन बुलिश कब होगा? इस लेवल को ब्रेक करेंगे तब। इसलिए देखो, इस लेवल का मैंने होने दिया ब्रेकआउट, मतलब आपको समझाया। ब्रेक करेंगे, उसके बाद एक हायर लो बनाएगा, और मेरी यहाँ पे एक बुलिश साइड की एंट्री रहेंगी, मतलब बाय साइड की। तब तक ये मूविंग एवरेज है, ये भी मूविंग एवरेज ऐसे 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 आ जाएंगी। और यहाँ पे मुझे देगा सपोर्ट, मतलब ये देखो हायर है, हायर लो, और मेरी एंट्री हायर लो पे रहती बाय साइड की। सेल साइड की एंट्री रहती लोअर हाई पे, और बाय साइड की एंट्री रहती लोअर हाई पे, समझे। ये रहेंगी मेरी एंट्री। तो चलो, ये हो गया मेरा AUD-CHF। मैंने इसके पहले आपको बताया था CHF-JPY, अब ये भी हो गया AUD-CHF। अब भी, हाँ, ये ट्रेड मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था। ये देखो, ये हो गया 4 आवर का टाइम फ्रेम। पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने आपको ये ट्रेड बताया था। ये देखो, ये ट्रेड बताया था मैंने पिछले हफ्ते के वीडियो में। ये ट्रेड बताया था, झूठ लगता तो ये देखो पिछले हफ्ते का वीडियो। ये देखो, EUR-USD 4 आवर के टाइम फ्रेम में मंडे को बताया था कि मैं मार्केट यहाँ से यहाँ तक सेल करने वाला हूँ। हायर है, ये देखो मैंने समझाया भी था कि मैं मार्केट यहाँ तक सेल करूँगा, 4 आवर के यहाँ तक के लिए मार्केट में सेल करूँगा। तो देखो मार्केट ने क्या किया। EUR-USD देखो, EUR-USD, ये देखो EUR-USD 4 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ की बात है। तो मैंने इस मार्केट को यहाँ पे सेल किया था, तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ये देखो, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक सेल किया था। ये भी सेम, इसके पहले जो मैंने आपको ट्रेड समझाया AUD-CHF और CHF-JPY, सेम ट्रेड लॉजिक है, सेम ऐसे ही किया था। ये देखो, ये भी डेली पे बुलिश था, मैं पुल बैक पकड़ रहा था इस टाइम फ्रेम में। देखो, डेली पे बुलिश था, ये था हायर है, ये था हायर लो। मुझे पता है मार्केट डायरेक्ट अप नहीं जाता, थोड़ा तभी रिट्रेस होता, मतलब पुल बैक तो लेगा ना मार्केट, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट अप नहीं जाता, डायरेक्ट डाउन नहीं जाता। मार्केट कभी भी ऐसे चलता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ऐसे मार्केट चलता है। मार्केट को जाना तो अप ही है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट सीधा अप नहीं जाता, ऐसे ऐसे जाता, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और हम बाय साइड की एंट्री हायर लो पे लेते, वैसे सेल साइड का रहता है। ये देखो, सेल साइड का मार्केट,
सेल साइड का मार्केट ऐसे जाता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। हम सेल साइड की एंट्री रहती है हमारी लोअर हाई पे। देखो मार्केट को जाना तो डाउन ही है, लेकिन मार्केट सीधा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा। देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। और हम ऐसे बाय साइड की एंट्री हायर लो पे लेते और सेल साइड की एंट्री हायर लो पे लेते। हाँ, बाय साइड की एंट्री हायर लो पे लेते और सेल साइड की एंट्री लोअर हाई पे लेते। तो ये हो गया ट्रेड। मैंने पिछले हफ्ते में बताया भी था यूट्यूब पे। देखो ये देखो 6 डे एगो, मतलब पिछले हफ्ते जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था AUD यूरो AUD में ट्रेड करूँगा मैं, और मेरा कैट GPY में एसएल हो गया। ये यूरो AUD में मेरा प्रॉफिट आ गया। देखो मैंने यहाँ पे सेल करने के लिए बोला था, मतलब बोला था मैंने। और ये देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट गिरा है। देखो यहाँ से कितना गिरा मार्केट, यहाँ से गिरा यहाँ तक। देखो मतलब 260 पिप्स गिरा मार्केट, 260 पिप्स मार्केट गिरा यहाँ से। मतलब आप यहाँ पे 0.01 से भी ट्रेड करते, मतलब लॉट से 0.01 से, तो आपको यहाँ पे 24 नहीं तो $26 का प्रॉफिट होता था आपको यहाँ पे। और आपका एसएल रहता था $10 का, हाँ मतलब $8 का। मतलब देखो रिस्क रिवॉर्ड देखो इस ये वाले में आपके गए तो बस $8 ही जाएंगे, 7 नहीं तो $8 जाएंगे लॉस हुआ तो। और आपको प्रॉफिट हुआ 24 नहीं तो 26, मतलब $25 का यहाँ पे प्रॉफिट पकड़ लो। ओवर यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ $25 का, और आपकी अगर एसएल हुआ होता तो बस आपके 7 नहीं तो $8 जाते थे। मतलब देखो क्या रिस्क रिवॉर्ड है, 1:2.59 का, मतलब डायरेक्ट 60 पकड़ लो। तो ये ट्रेड मैंने पिछले हफ्ते में बताया था मेरे यूट्यूब वीडियो में। देखो देखो बेस्ट फॉरेक्स पेयर टू ट्रेड दिस वीक, फुल मार्केट एनालिसिस। तो चलो ये हो गया। अभी है, अभी ये तो पेयर हो गया। अभी हम देखते सेम वही पे GBP JPY देखते अभी हम। GBP JPY देखो, GBP JPY सेम ऐसे ही। इसका वीकली टाइम फ्रेम है बेरिश। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट ने लोअर हाई बनाया, यहाँ से मार्केट एक लोअर लो फॉर्म करेगा। हमारी सेल साइड की एंट्री रहती है हमेशा लोअर हाई पे। मैंने यहाँ पे मैंने 3-4 बार बताया आपको इस वीडियो में। मैं सेल साइड की एंट्री लोअर हाई पे लेता और बाय साइड की एंट्री हायर लो पे लेता। ये देखो ये हो गया। अभी ये हो गया एनालिसिस। वीकली टाइम फ्रेम इसका हो गया बेरिश। तो यहाँ पे लिख देता मैं, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में है बेरिश, वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश। हम अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम इसका। डेली टाइम फ्रेम इसका डेली टाइम फ्रेम पे देखते। देखो डेली टाइम फ्रेम पे देखो इसका लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। अभी मार्केट हो गया बुलिश, क्योंकि मार्केट ने अभी हायर हाई बनाया। फिर से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट हो गया बेरिश। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट हो गया फिर से बेरिश। लोअर लो लोअर हाई, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट फिर से हो गया बेरिश। लोअर लो, मतलब मार्केट तो बेरिश है, बस मार्केट के जो लोअर है ना वो चेंज होते हैं। देखो अभी मेरा ये लोअर लो था तो ये लोअर हाई था। अभी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मेरा न्यू लोअर लो ये है और न्यू लोअर हाई ये है। जो वैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट हो गया अभी बुलिश, हायर हाई। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। ये हो गया अभी हायर हाई और ये हो गया हायर लो। मार्केट ने फिर से इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट अभी फिर से बेरिश हो गया। लोअर लो, अभी ये हो गया मेरा लोअर लो, ये हो गया मेरा लोअर है।
मार्केट देखो, मार्केट ने यहाँ तक पुल बैक लिया। अभी मैं मार्केट यहाँ से यहाँ तक मैं सेल करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैं सेल करूँगा, क्योंकि मार्केट ने मुझे मेरा डायरेक्शन बता दिया है कि मार्केट अब सेल साइड का ये है। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम में भी बेरिश है। अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। रुको यहाँ पे लिख देता मैं, डेली बेरिश, डेली टाइम फ्रेम बेरिश इसका। अभी देखते 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। मार्केट अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में हो गया बुलिश। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट ने इस लेवल को फिर से ब्रेक किया। मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ये बनाया हायर लो। अभी मार्केट, इस मार्केट को मैं करूँगा सेल, पर सेल कब करूँगा? देखो अभी मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे NZD-JPY है बुलिश। देखो मैं यहाँ पे लिख देता अभी, यहाँ पे मैं लिख देता। हाँ, मैं 50 मूविंग एवरेज यूज़ करता, 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे लिख देता। रुको, 4 आवर, 4 आवर यहाँ पे 2 मिनट रुको। और बेरिश क्या है, बेरिश है, बुलिश है 4 आवर, सॉरी बुलिश। अभी मैं वेट करूँगा कि 4 आवर बेरिश हो जाए। तो 4 आवर बेरिश कब होगा? ये देखो, ये हो गया मार्केट का हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब मार्केट हो जाएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में बेरिश हो जाएगा। फिर मैं ऐसे मार्केट को एक लोअर लो क्रिएट करने दूंगा और उसके बाद मेरी एंट्री रहेंगी, मेरी सेल साइड की एंट्री हमेशा आपको पता है, मैंने बताया मैं कहाँ पे लेता। लोअर हाई पे मेरी एंट्री रहती और मैं लोअर लो कैच करता मतलब लोअर लो मेरा कैप्चर होता। देखो यहाँ तक की मेरी एंट्री रहेंगी, यहाँ तक के। ये टारगेट भी अच्छा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है ये देखो। और तब तक ये मूविंग एवरेज भी ऐसे आ जाएंगी, तब तक ऐसे 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 आ जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे। और मेरी एंट्री रहेंगी यहाँ पे बेरिश एंगल फिन पे, ये देखो बेरिश एंगल फिन पे ऐसे मेरी एंट्री रहेंगी NZD-JPY में। जब मार्केट मुझे इस लेवल को ब्रेक करेगा और मार्केट एक लोअर हाई देगा, फिर मैं लोअर लो पकड़ूंगा इस मार्केट में। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, मैं देखो एंट्री कैसे लेता। तो ये यूरो UD पे पिछले हफ्ते का ट्रेड था, ये देखो मैं आपको एंट्री बताता। ये सेल किया था, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में गया था मैं, मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम मेरी एंट्री रहती है हमेशा 30 मिनट, 1 आवर और 2 आवर में। देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में गया मैं, 30 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने क्या देखा, ये देखो ये हो गया। अभी मार्केट है बेरिश, ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, मार्केट ने लोअर लो बनाया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो अभी हो गया मार्केट बुलिश 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो फिर मार्केट हो गया हायर हाई, ये मार्केट का हो गया हायर लो। मार्केट ने फिर से इस लेवल को ब्रेक किया, ये हो गया लोअर लो। और मेरी सेल साइड की एंट्री हमेशा लोअर हाई पे रहती है और बेरिश एंगल फिन पे मेरी एंट्री रहती है। देखो मैंने आपको बताया, ये मैंने ट्रेड बताया था आपको पिछले हफ्ते में। ये देखो बेरिश एंगल फिन, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बेरिश एंगल फिन बोलते हैं। कौन से? ये देखो बुलिश के बाद रेड जो कैंडलस्टिक बनी है, इस दो कैंडलस्टिक को बेरिश एंगल फिन बोलते। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे मेरा टारगेट था 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में मेरा टारगेट था यहाँ पे। तो यहाँ पे 1:2.60 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड मैंने यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमाए यहाँ पे। और कैट JPY पे मेरा SL हुआ था यहाँ पे।
इधर गया कैट जी पी वाई, हाँ यहाँ पे मेरा एस एल हिट हो गया था, और यहाँ पे मेरा एस एल मतलब हाँ 30 या 40 डॉलर्स का एस एल था, और 150 और मतलब 150 या 200 के यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था। लेकिन प्रॉफिट होता तो मुझे $200 का प्रॉफिट होता, और मेरे यहाँ पे 40 या 45 डॉलर का लॉस हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा ऐसे लीट हो गया। हम थे एन जेड डी जे पी वाई पे, तो एन जेड डी जे पी वाई का भी सेम, इसके मार्केट है 3 टाइम फ्रेम बेरिश है, मार्केट ने अच्छा खासा पुल बैक भी लिया। ये देखो मार्केट देखो कितना अच्छा पुल बैक लेता है। तो ये हो गया लोअर लो, सॉरी ये हो गया लोअर लो। मार्केट ने देखो कितना अच्छा पुल बैक लिया, 60-70% मार्केट ने पुल बैक लिया। अभी मार्केट यहाँ से फिर से यहाँ तक सेल होगा, पर मेरा टारगेट यहाँ तक ही है 4 आवर की स्ट्रक्चर पॉइंट। जब मेरा 4 आवर बेरिश कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करेगा, यहाँ पे मैं देखूँगा बेरिश एंगल फिल, और बेरिश एंगल फिल उसके स्विंग मतलब उसके ऊपर मेरा रहेगा एस एल यहाँ तक, और यहाँ तक रहेगा मेरा टिप। यहाँ पे भी अच्छा रिक्स रिवॉर्ड है, 1:2.80 का रिक्स रिवॉर्ड है यहाँ पे भी। तो ये मेरे पेयर है, एक है एन जेड डी जे पी वाई, एक है ए यू डी सी एच एफ, और एक है सी एच एफ जे पी वाई। तो चलो इस हफ्ते के मैंने आपको पेयर बता दिए, तो मिलते हैं अगले हफ्ते में। चलो बाय, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा मैं। तो चलो बाय गाइस।